13 मई बिगेस्ट ट्यूसडे। जी हाँ, बहुत बड़ा मंगलवार होने वाला है ये। और इसके बाद जितने भी 4 मंगलवार आएंगे वो भी बहुत बड़ा होगा। तो इस मंगलवार से अगले और 4 मंगलवार यानी ये 5 मंगलवार बहुत खास होंगे। और इस दिन आप अपनी किसी भी विश को पूरी करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा दिन है। अब शुरू वाले दिन आपको क्या करना है, कैसे अपनी इम्पॉसिबल विशेस जो कि लगती थी कि कभी पूरी ही नहीं होंगी, उनको पूरी करनी है। क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। शुरू करते हैं इस खास वीडियो को। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि आप सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और अपनी अपनी सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है कैसे विश को मैनिफेस्ट करें इस बड़े मंगलवार को। क्या क्या करना है यही बताने वाली हूँ, तो वीडियो में तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन होगा जिसे ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं फ्यूचर वीडियो अपलोड करूं या चैनल से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले आप उसका बेनिफिट्स ले पाएं। पहला काम है मंगलवार को, अगर आप सक्षम हैं तो हनुमान जी का ध्वजा जरूर लगवाएं। हनुमान मंदिर में जाके लगवा सकते हैं, अगर आप अपने घर के टेरिस पे लगवाएं तो वो भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन जरूर लगवाएं अगर आप लगवा पाते हैं तो। कोशिश कीजिएगा कि ये जो ध्वजा आप लगा रहे हैं ये ऊंचा हो, तो डंडी जितनी ही लंबी आप लेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। दूसरा जो काम है वो आपको हनुमान मंदिर जरूर जाना है, उस दिन पूजा पाठ करनी है। अगर आप फीमेल हैं, पीरियड्स में हो तो क्या करें, आप पूजा पाठ तो नहीं कर सकती हैं, लेकिन आप हनुमान जी का कोई भी स्विच वर्ड चैंट कर सकती हैं, जैसे कि हनुमते, बजरंग मैजिक बिगिन नाउ, या उनके नाम का जाप कर सकती हैं आप। मन ही मन चैंटिंग होनी चाहिए। तीसरा, अगर आप हनुमान मंदिर जा ही रहे हैं तो एक नारियल लेके जरूर जाइए। उस नारियल में कलावा लपेट दीजिए और उसके साथ अगर पॉसिबल हो तो आप पान का बीड़ा जरूर अर्पित कीजिए। ऐसा करने से आपकी किसी भी तरह की डिजायर कंप्लीट हो जाएगी। ये नारियल चढ़ा के क्या आप प्रसाद स्वरूप खा सकते हैं, टोटली आपकी मर्जी है। वैसे आप छोड़ भी सकते हैं और इसे लाके आप खा भी सकते हैं। फोर्थ, आप अगर हनुमान मंदिर जा रहे हैं और अगर आपके पास समय है तो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर से कर लीजिएगा। और ये संकल्पित होगा, मैंने पहले की वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि उस दिन से आप संकल्प ले सकते हैं अपनी बड़ी से बड़ी विश को पूरी करने के लिए कि आप 7 दिन तक लगातार 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। यानी जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करेंगे, जैसे कि फर्स्ट डे किया आपने तो 7 टाइम किया, फिर सेकंड डे 7 टाइम किया, ऐसे करते करते आपको 7 दिन तक 7 बार हनुमान चालीसा करना है। अब अगर फिर से वही प्रॉब्लम कि मैम मैं फीमेल हूँ तो पीरियड्स में हूँ तो आप वही सिंपली स्विच वर्ड चैंट कीजिए या मन ही मन आप कोई भी मंत्र चैंट कर सकती हैं, कोई दोष नहीं लगता। कि हमारी सोल कभी अशुद्ध नहीं होती है, इसलिए अगर आप सोल लेवल पे कोई भी काम करते हैं तो वो हमेशा शुद्ध ही माना जाता है। तो आप मन ही मन चैंटिंग कर सकते हैं, आपको बोलना नहीं है। आप हनुमान जी को उस दिन रेड कलर का कपड़ा चढ़ा सकते हैं, रेड कलर का फ्रूट चढ़ा सकते हैं। जितना हो सके आप रेड कलर को उस दिन फॉलो कीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको भी उस दिन रेड कलर का भी कपड़ा पहनना है। बहुत सारे लोगों का एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि मैम 7 दिन तक हमने कर लिया कंटिन्यू हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार, लेकिन बीच में इतने मिरेकल्स हुए लाइफ में, इतना प्यारा एक्सपीरियंस हुआ कि हमें छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है, हमें लग रहा है कि कंटिन्यू करें। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जैसे आपने 7 दिन कर लिया, फिर 7 दिन कर लीजिए और 7 दिन कर लीजिए। ऐसे आप 5 मंगलवार को भी कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने फर्स्ट मंगलवार से स्टार्ट किया और लास्ट मंगलवार तक भी कर पाते हैं तो ये तो मतलब इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आप कर पाए तो। नहीं कर सकते तो बस 7 दिन ही कर लीजिए और संकल्प जरूर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हनुमान जी को आप बताएं कि आप किस चीज के लिए ये पाठ कर रहे हैं और आप कितने बार कर रहे हैं। संकल्प में क्या किया जाता है, अपना नाम, अपना गोत्र का नाम, सिटी का नाम,
किस देश में आप रहते हैं वो बताया जाता है, किस शहर में, किस राज्य में, किस गांव में रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको संकल्प में बोलनी होती हैं। एंड संकल्प में आपके हाथों में चावल होना चाहिए, एक सुपारी होना चाहिए, सिक्का होना चाहिए, दूर्वा होना चाहिए और गंगा जल और पुष्प होना चाहिए जब आप संकल्प ले रहे हो। जैसे ही संकल्प खत्म हो, आपको ये सारी चीज़ें ज़मीन पे छोड़ देनी होती हैं हनुमान जी के चरणों में, और उसके बाद पाठ करना होता है। पाठ के समय आप सिंपल से जैसे पूजा करते हैं और चीज़ें चढ़ाते हैं, भोग लगाना, धूप या दीपक दिखाना, एक लोटे में जल रखना, गंगा जल हो तो और बेस्ट है। तुलसी का पत्ता आप रख सकते हैं भोग में, लेकिन ध्यान रहे कि तुलसी का पत्ता आप एक दिन पहले ही तोड़ लेंगे, मंगलवार को ना छुएं वरना मुझे भी पाप चढ़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप ये काम अगर करते हैं ना तो ऐसी कोई डिजायर ही नहीं है जो अधूरी रह जाए। और वो क्या है? वो है उस दिन से राम जी का नाम लिखना। ये भी संकल्पित ही होता है। तो संकल्प लीजिए, यहाँ पे ये चावल वल हाथ में नहीं लेना होता है, बस सिंपली आप भगवान के सामने बैठिए, हनुमान जी के सामने, श्री राम जी के सामने बैठिए, अपनी डायरी या कॉपी लेके, रेड कलर का पेन ले सकते हैं, और संकल्प लीजिए कि आप डेली 108 बार श्री राम जी का नाम लिखेंगे और उस दिन से स्टार्ट कर दीजिए। लिखने के बाद आप प्रभु के पास ही रख दीजिए, मतलब भगवान जी जहाँ हैं वहीं पर रख दीजिए। फिर नेक्स्ट डे जब लिख रहे हैं तो उठाइए, लिखिए और फिर वहीं पर रख दीजिए। ये आपको डेली करना है। क्या 5 मंगलवार तक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बीच में ही आपकी कितनी डिज़ायर कंप्लीट हो जाएंगी आपको आइडिया भी नहीं है। अगर आप फीमेल हैं, पीरियड्स हो जाता है बीच में, तो उतने दिन तक आप स्किप कर दें, फिर उसे स्टार्ट कर सकती हैं। तो आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया है। और लिखने के बाद इस कॉपी का या डायरी का क्या करें, तो आप किसी मंदिर में ले जाके दे सकते हैं या अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। कहीं भी तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं वहां भी ले जाके दे सकते हैं। तो जैसा आपको इजी लगे करना ज़रूर कीजिए, लेकिन कीजिएगा, तभी तो लाइफ में जादू दिखेगा। गाइज, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी का कमेंट्स देखना, पढ़ना। सारे कमेंट्स में पढ़ती हूँ। और अगर आप एंजल हीलिंग सीखना चाहते हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं, इसके बारे में सुन पा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर आप सारी डिज़ायर कंप्लीट करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, पास्ट लाइफ ट्रॉमा को दूर करते हैं, उससे बाहर निकलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इस जर्नी में। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए और स्टार्ट कीजिए। किसी भी तरह का क्रिस्टल बाय करना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम को हील करने के लिए, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है skywings222, वहाँ मैसेज कीजिए आपको कौन सा क्रिस्टल चाहिए और किस प्रॉब्लम में कौन सा क्रिस्टल वेयर करना चाहिए, आपको सजेस्ट किया जाता है, ऑर्डर कंफर्म किया जाता है। तो जल्दी से मैसेज कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुद का ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। ऑलवेज ब्लेसिंग्स। जय श्री राम।